Good morning, children. How are you all? I know you all are well at home. मैं अनीता घोष आज आप लोगों को लेसन नंबर 7 यानी कि दान का हिसाब उसको एक्सप्लेन करूँगी, उसकी व्याख्या करूँगी, जिसे सुकुमार राय जी ने लिखी है। इस कहानी में एक राजा के बारे में बताया गया है जो काफ़ी कंजूस है और अपनी प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तभी हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 7 दान का हिसाब। इस कहानी को आपको भी बताया मैंने, सुकुमार राव जी ने लिखी है। और इस कहानी में एक राजा है। राजा जी हमेशा लकदक कपड़े पहनकर, लकदक मतलब बहुत ही सुंदर राजसी कपड़े पहनकर अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी कि वो दान बिल्कुल भी नहीं करते थे। राजसभा में बहुत सारे नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन लोग इनमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। राजा सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता था और राज्य के ऊपर खर्च करना उसे हमेशा फिजूल खर्ची ही लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि उस राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब समझते हो? अकाल मतलब ये होता है कि उस साल बारिश नहीं हुई, जिससे खेतों में अनाज बिल्कुल पैदा नहीं हुआ। और क्या हुआ उसकी वजह से? सभी लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास जब खबर आई तो वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है। जब लोगों ने कहा, महाराज राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। लेकिन राजा तो था राजा, वो क्या बोलता है, आज तुम लोग यहाँ पर अकाल से पीड़ित हो और कल पता चलेगा कि कहीं भूकंप आया है, परसों में सुन लूँगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। तो क्या मैं सारी प्रजा की सहायता करते करते इस राजभंडार को ख़त्म कर दूं? तुम्हारी सहायता करते करते तो मैं दिवालिया ही हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। लेकिन राज्य में अकाल का प्रकोप जो है इतना फैलता जा रहा था कि रोज़ लोग भूखे प्यासे वहाँ पर मरने लगे थे। क्योंकि लोग फिर राजा के पास जाते तो वो हमेशा यही बोलते कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। लोगों के पास कोई चारा नहीं था। देखो चित्र में बच्चों, लोग खुद ही मर रहे हैं और नहीं तो फांसी लगा ले रहे हैं, क्योंकि राजा उनकी भी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहा था। फिर से वो लोग राजा के पास गए और गुहार लगाई कि दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 1000 रुपये ही हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। लेकिन राजा तो किसी की बात सुनता नहीं था। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? क्योंकि राजा को ना सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती थी, वो प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। वो हमेशा ये सोचता था कि प्रजा पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उनमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन राजा तो राजा थे, उन्होंने कहा, राजकोष में बहुत अधिक धन है, तो क्या उन्हें दोनों हाथों से लुटा दूं? लेकिन एक व्यक्ति ने फिर से कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पे खर्च होते हैं,
यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को एकदम से क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोले, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो राजा जो थे बिल्कुल भी समझते नहीं थे प्रजा की बातों को। अपने राजा का कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को अच्छे से रखे, लेकिन वो सुनते नहीं थे बिल्कुल। राजा को क्रोध देकर लोग वहाँ से चले गए। क्या करते? राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक से तो 4 दिन कम कर देता, यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। लेकिन राजा बिल्कुल भी किसी भी तरह से अपनी प्रजा की सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। अभी देखो बच्चों, इसमें क्या दिखा रहा है, ऊपर लिखा हुआ भी है राजा कैसे कैसे सोच रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है। वो हमेशा अपने प्रजा को मदद करने के लिए बिल्कुल भी, प्रजा की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी वहाँ पे जब ऐसे वो बोलने लगा तो वहाँ पे उपस्थित लोग क्या करते, हूँ हाँ करके वहाँ से चले गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। लेकिन 2 दिन के बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी जो था राजसभा में आ गया। उसे पता चला कि राज्य में अकाल पड़ गया है और राजा बिल्कुल भी अपने प्रजा की सहायता नहीं कर रहा है। तो उसने एक योजना बनाई और महाराज के पास जा पहुंचा और आदर भाव में बोला, राजा को आशीर्वाद देते हुए कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। लेकिन राजा को पता ही नहीं था कि वह सन्यासी उनसे क्या मांगने वाला था। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, हर रोज़। आप सोचो, 20 दिन तक वो मामूली भिक्षा लेना चाहता है। अभी उसने और आगे कहा, मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना भिक्षा लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा जी सोच में पड़ गए और बोले, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया, अपने मंत्रियों को कह दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके भिक्षा देने लगा।
सन्यासी ने महाराज का धन्यवाद किया और कहा महाराज की जय। उसके बाद इस तरह से भिक्षा देते देते 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा जब, तो दान में काफ़ी दिन निकला जा रहा था, क्योंकि उसने सन्यासी ने दुगना पैसा मांगा था हर रोज़। तो यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। अभी वो क्या करे? तो महाराज को कभी किसी की इतना धन देते नहीं थे, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तो उसने क्या किया, ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला भी नहीं जा सकता है। इसके लिए बाद फिर कुछ दिन ऐसे बीत गए। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। बस अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए मंत्री बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी तो इतना दिन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अभी देखो क्या क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सन्यासी हर रोज़ पैसे दुगने करके ले रहा है और पैसे जो है राजभवन से कम होते चले जा रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। अभी देखते हैं वो लोग पूरा हिसाब क्या करते हैं, कैसे करते हैं। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। क्यों झलवाने लगे? क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। राजमहल से बहुत सारे पैसे निकले जा रहे थे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना पैसा हुआ? तो भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये हो गए हैं। अभी देखो इतने दिनों से वो लोग पैसे ले रहे थे सन्यासी। तो देखो यहाँ पे लिस्ट भी लगा हुआ है जिसमें सारे पैसे लिखे हुए हैं। फिर मंत्री जो है गुस्से हो गए, बोले, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासियों को इतने रुपये थे तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को तो चक्कर आ गया, क्योंकि बहुत सारे पैसे निकल गए थे ना, इसलिए सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा। तो देखो बच्चों, मंत्री की ये बात सुनकर राजा जो है बिल्कुल से परेशान हो गया। उसे जब मंत्री ने बताया कि महाराज ये जो अपना राजकोष है ये सारा खाली होने जा रहा है, तो राजा जो है उन्होंने फिर सवाल पूछना चालू किया कि वह कैसे? तो मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म जो दिया था, मगर अब पता चला है कि इन्होंने इस राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। अभी राजा खुद चिंतित हो गया। उसने क्या किया, एक बार सारा हिसाब देखा, 2 बार देखा, उसके बाद राजा जो था खुद ही बेहोश हो गया। क्यों बेहोश हो गया? क्योंकि उसे लग रहा था इतने पैसे
कहाँ से दूंगा? अगर इतने पैसा मैं अगर खर्च कर दूंगा तो राजकोष से सारा धन खत्म हो जाएगा। अभी राजा ने देखो जो दान का हिसाब वहाँ पे पूरा लिस्ट लगा है ना, उसे एक बार देखा, 2 बार देखा और उसके बाद क्या हुआ? राजा जी बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी कि राजकोष का सारा पैसा निकलता जा रहा है। और काफ़ी कोशिश के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासू को बुलाने दौड़े। क्यों दौड़े? क्योंकि उनसे माफ़ी मांग सके। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनको पैरों पर गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि जो उसे लग रहा था कि अगर मैंने पहले ही अपने राज्य के लोगों को पैसे दे दिए होते तो ये मुसीबत सामने नहीं आती। लेकिन उसने अपने राज्य की एक भी प्रजा की रक्षा या सुरक्षा नहीं की थी, इसलिए सन्यासी ने यह युक्ति लगाकर राजा से पैसे लेने की बात सोची थी। जब सन्यासी आए तो राजा जी रोते उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे इसके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते मैं समझूंगा मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये की जरूरत होगी। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री भी गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। तो बच्चों, पूरे देश में खबर ये फैल गई कि काल के कारण राजकोष से ही 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने अपने महाराज से कहा, महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। तो बच्चों, मुझे लगता है ये पूरा लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने देखा कि सन्यासी ने कैसे राजा को सबक सिखाया और प्रजा की सहायता की। तो आपको मुझे लगता है पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास करते रहिए। साथ में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।